धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्व सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी महान सामर्थ्य के लिए और उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आप अपने बच्चों को इस संसार में, संसार के बंधन से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में उन्हें प्रवेश कराते हैं। ये कार्य हम नहीं करते प्रभु, ना हमारी ओर से ये कार्य आरंभ होता है, ना हमारी ओर से ये कार्य कभी पूर्ण हो सकता है। इस कार्य की पहल आपकी ओर से होती है और इस कार्य का अंत भी आप ही की ओर से है। इस परम सत्य को जानने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमको ना सिखाए, ना बताए, ना दिखाए तो हम ये सत्य नहीं जान सकते। हाँ प्रभु, आपने अपने लोगों को आप चुनते हैं, जिन्हें आप इस संसार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराना चाहते हैं। आप उन्हें प्रवेश कराते हैं। आप जिस पर अनुग्रह करना चाहते हैं उसी पर अनुग्रह करते हैं और उसकी जिंदगी को अपनी महिमा में परिवर्तित करके अपने बड़े नाम की इस पृथ्वी पर महिमा करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता से जो हमें प्राप्त होते हैं। और चाहते प्रभु, जैसे जैसे आपके वचन का सत्य हमारे जीवन में खुलता जा रहा है, वैसे वैसे हम सत्य में आगे बढ़ रहे हैं और मसीह में ग्रो करें, ताकि आपकी सामर्थ्य और आपकी महिमा हर एक उस विश्वासी के जीवन में प्रकट हो जिसे आपने इस संसार से चुनकर निकाला और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराने के लिए उसे कलीसिया में रखा है, ताकि हम तैयार हो सके उस राज्य के वारिस बनने के लिए और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हमने कल आरंभ किया था, 40 दिन, 40 डेज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 40 इन द बाइबल, ये मुख्य विषय है। और आपको जब पौलुस ये कह रहा था ना, इजराइल के इतिहास से चेतावनी, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में, जब आप इजराइल के इतिहास के लिए निर्गमन की पुस्तक में जाते हैं तो निर्गमन की पुस्तक का आरंभ मिस्र में, जब ये लोग गुलाम बन गए थे, मूसा अब्राहम के वंशज, तब परमेश्वर ने अब्राहम को, इससे पहले कि उसके पास कोई संतान हो, जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी उत्पत्ति 15 में, तब परमेश्वर ने ही उससे ये बता दिया था भविष्य कि तेरे वंश के लोग 400 साल तक मिस्र में गुलाम हो जाएंगे और 400 साल की गुलामी के बाद मैं उनकी सुधि लूंगा और उन्हें वहां से निकालूंगा। 40 की संख्या बार बार बाइबल में आ रही। जब हमने कल देखा था ना कि नूह के समय में 40 दिन 40 रात, ये 40 की फिगर जो है ये परमेश्वर के न्याय को भी दिखाती है। 40 की फिगर जो है वो हमारे जीवन में परमेश्वर टेस्टिंग का पीरियड लाता है, जहां वो परीक्षण करता है, हमारे विश्वास की परीक्षा करता है, जहां पे वो हमको चेक करता है कि ये परमेश्वर से प्रेम करने वाला है या संसार से प्रेम करने वाला है। इस चीज को वो जांचता है, मन किधर की तरफ है। ये भी 40 में ही आता है। और इसके साथ 40 मींस प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी में नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहां पर वो जॉब परमानेंट तब तक नहीं होगी, शुरू में प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है आपकी उस कंपनी में आप कितना टिक पाएंगे और वहां के कार्यों में आपको, वहां पर जो आपके उस कंपनी के अधिकारी लोग आपके कार्यों से कितना संतुष्ट होंगे, तभी आप परमानेंट होंगे। उससे पहले आप प्रोबेशन पीरियड में होंगे। ये एक टेम्परेरी पीरियड होता है, हर जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में भी होता है, और ये प्रोबेशन पीरियड कहलाता है। इसमें आपको जबरदस्त काम कराया जाता है। आपसे कोई भी काम कह दिया जाएगा, आपको करना ना नहीं कह सकते। आपका कोई एक पर्टिकुलर वर्क नहीं होता है, आपको किसी भी काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रोबेशन पीरियड। और ये प्रोबेशन पीरियड जो है वो 40 से ही आता है। और फिर दूसरा 40 से हम लोगों ने ये भी देखा था
कि 40 का मतलब होता है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड, जिसमें आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो भी 40 से ही आएगा। 40 की बहुत मीनिंग है बाइबल में, इसलिए 40 दिन, 40 साल और 400 साल, 4 की फिगर लगी ना, 400। 40 को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि उत्पत्ति में अब्राहम से चलेंगे तो अब्राहम, इज़हाक, याकूब, कितने लोग हुए? ये एक पीढ़ी कहलाती है, ये एक पीढ़ी कहलाती है कि अब्राहम, उसका बेटा और उसका पोता, तो एक व्यक्ति, उसका बेटा और उसका पोता, ये एक पीढ़ी कहलाती है। आप इसको 3 पीढ़ी भी कह सकते हैं, एक पीढ़ी में 3 पीढ़ी होती है। ये 40 साल का पीरियड होता है। तो अब्राहम से याकूब तक 40 साल पूरे हो गए। उसके बाद याकूब के जो वंशज थे, वहां से 12 गोत्र निकले और वहां से नेशन बन गया। तो ये लोग जब 3 पीढ़ी थे मिस्र में, तो मिस्र में इनकी संख्या बढ़ने लगी, तो 70 थे। जब याकूब की वो याकूब था तो 70 लोग थे, और याकूब के गोत्र से उसी के बच्चों में से 12 बेटों में से एक बेटे की सबसे छोटी संतान जो थी वो था यूसुफ, और यूसुफ उस मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया फिरौन के शासनकाल में। फिरौन एक टाइटल है, और कई फिरौन थे, यानी राजा का बेटा राजा होता था ना उस समय, तो फिरौन टाइटल चल रहा था, फिरौन के वंश के लोग राज्य कर रहे थे। तो जब ये इसका राज्य चल रहा था, जब आप निर्गमन में आते हैं, वहां पर मिस्र में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो राजा आया, वो राजा इसको नहीं जानता था, इजराइलियों पर उसने दया नहीं की। तो उसने क्या किया, जब निर्गमन पहले अध्याय में आते हैं तो यहां पर आपको मिलता है 8वें पद में कि मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। यूसुफ प्रधानमंत्री था वहां पे। उसने अपनी और सामर्थ्य में उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। तो इनसे डर गया, इनकी संख्या बढ़ रही थी। तो ये वहां पर एक इतनी बड़ी संख्या में हो गए, इतनी बड़ी संख्या में कि मिस्री लोग इनसे डरने लगे। अब डर का कारण क्या था? परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर की सामर्थ बुद्धि दोनों होती है। ठीक, अब आप यहां पे कुछ मार्क लगाइए और मेरे साथ प्रेरितों के काम में आइए। हम पीछे से इजराइलियों से मसीही लोगों का कंपैरिजन देख रहे हैं, कलीसिया के लोगों का, तो आपको यहां पर भी वही चीज देखने को मिलेगी जो वहां इजराइलियों के साथ था, वही यहां पर संसार में मसीहों के साथ है। यहां पर इसका निकालिए अध्याय 4, उसका 32 पद से पढ़िए। देखिए, विश्वासियों का सामूहिक जीवन। 32 पद, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और जो उस गवाही को मानते थे, सुनते थे और उस पर विश्वास करते थे, यानी कलीसिया के लोग, मसीही लोग, उन पर बड़ा अनुग्रह था। अनुग्रह खाली नहीं, बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी, ये है पहचान, सच्चे मसीही की पहचान है कि वो कभी दरिद्र नहीं होगा। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था। ये कौन सी कलीसिया है जहां कोई भी दरिद्र नहीं था? ये पहली सदी की कलीसिया है, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और प्रेरित जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अब इसके बाद यहां पे आइए, इसके 5 अध्याय में आइए, 5 अध्याय के 12 पद से पढ़िए।
प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में, यानी सुलेमान का एक मंदिर था ना, वो मंदिर टूट गया, उसका एक वरंडा बाकी था। सुलेमान के मंदिर का जो वरंडा था ना, वहां जमा हुआ करते थे। और परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले। कलीसिया में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जाके नहीं जुड़ सकता। देखा आपने, जो अपनी इच्छा से आएगा वो अपनी इच्छा से भाग भी जाएगा, जैसे ही सत्य खुलेगा भाग जाएगा। ये यहां पर आपको सत्य दिखा रहे हैं। और इसीलिए वे उनमें, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। लोग उनको बहुत बड़ाई करते थे। और विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। देखिए, ये पावर थी। ये पावर कहां गई? प्रभु की पावर कभी फेल नहीं होती है। ये पावर सच्चे, आज भी अगर सच्चे मसीह होंगे, सच्चे विश्वासी होंगे, आज भी यही पावर काम करेगी। तो हम लोगों से ये शुरुआत करना पड़ता है, इस सत्य की शुरुआत के हम सच्चे मसीही हैं, हम सच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं। ये देखिए, यहां पर भी वही था। मिस्र के लोग डर रहे थे, यानी संसार के लोग। आज भी संसार के लोग डरेंगे। और डरेंगे का मतलब गलत तरीके से नहीं, वो डरेंगे कि इनके बीच में हम जाना तो आना तो मांगेंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कलीसिया के लोगों से संपर्क के बिना कोई नहीं आ सकता। कलीसिया में कोई व्यक्ति आएगा तो अपने आप मुंह उठा के नहीं आएगा, वो कलीसिया के किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर और उसकी सहायता से ही आएगा। ये तरीका होता था। ठीक है। अब इसके बाद आज हम देखेंगे कि मूसा के जीवन में मूसा 3 बार 40-40-40, मूसा की कुल आयु 120 वर्ष थी। तो 40-40 के 3 पार्ट हैं उसके जीवन के। 40 साल, फिर 40 साल, फिर 40 साल। पहले 40 साल जन्म से लेके और 40 वर्ष तक की उम्र तक मूसा का पालन पोषण कहां हुआ था? फिरौन बादशाह के घर में। उनकी बेटी का बेटा, उसकी बेटी ने पाला था। और उसकी बेटी ने इसी की मां को एज ए भाई, यानी नैनी, जो बच्चे की देखभाल करती है, उसको रखा था। वो मां का, अपनी असली मां का ही दूध पिया उसने। और उसका पालन पोषण वहां पर हुआ और उसको युद्ध की पूरी कला सिखाई गई। ये बहुत बड़ा योद्धा था, क्योंकि राजा का बेटा था, इसलिए इसको सैन्य शिक्षा जरूर लेनी थी और ये सेनापति के रूप में था। और इसको बाकी एजुकेशन जो वर्ल्ड की होती है, वो सारी बेस्ट एजुकेशन इसके पास थी। यानी ये विद्वान था अपने समय का, बहुत विद्वान आदमी फिजिकली। तो परमेश्वर ने इसको 40 वर्ष की उम्र में क्यों नहीं चुना कि ये परमेश्वर की सेवा करे? क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपके सामने प्रश्न रखूंगा पहले। उसके बाद दूसरे 40 वर्ष वहां पर एक व्यक्ति, मिस्री व्यक्ति, एक इजरायली व्यक्ति के साथ बहुत गलत तरीके से वो कर रहा था, अन्याय कर रहा था। मूसा को अन्याय बर्दाश्त नहीं था। मूसा बीच में गया, बीच बचाव करने कि दोनों को अलग अलग करे। तो वो मिस्री ने उससे कहा कि तुझे किसने मुझ पर न्याय ठहराया? इस बात पे उसने गुस्से में उसको मारा और वो मर गया मिस्री। मूसा वहां से भागा, मिस्र छोड़ के भागा और वो जंगल में चला गया। वहां पर उसका क्या हुआ? अगले 40 वर्ष उसके जीवन के वहां जंगल में शुरू, और वो जंगल में वहां पर घूमता रहा और उसकी शादी हो गई और सिपोरा नाम की स्त्री से। और वो अपने ससुर की, वो याजक था, उस अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने लगा। देखिए, राजमहल से जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा। और वो भेड़ बकरियां चरा, जब उसके 40 साल वहां पे पूरे हुए जंगल, तब उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। अब इसको यहां से शुरू करते हैं। ये निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय निकालिए। पहला अध्याय
मूसा का मिद्यान देश में भागना। अब देखिए 11 पद पढ़िए। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में दबा दिया, छिपा दिया। जी। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तो अपने भाई को क्यों मारता? अब ये दोनों यहूदी लोग हैं, इब्री। हाँ। उसने कहा, अब देखिए इसी के अपने जो लोग थे खुद की कम्युनिटी के, वो कहने लगे तुझे किसने हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय ये बात खुल गई है। तब फिरौन ने ये बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वो वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब वे अपने पिता रूएल के पास लौटी। तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथों से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वो पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वो भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को तैयार हुआ। उसने उससे अपनी बेटी सिपोरा का विवाह कर दिया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने ये कहकर, मैं अन्य देश में परदेसी हूं, उसका नाम गेरशोम रखा। गेरशोम का मतलब होता है मैं अन्य देश में परदेसी हूं। ठीक है, नाम की मीनिंग होती थी वहां। और इसके बाद बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, ठीक, जिससे वो डर के भागा था। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। अच्छा, परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। इसके बाद आता है 3 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हाँ, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ।
अपने पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि। देखिए अब परमेश्वर उससे बात करने लगा, जलती है। लेकिन अब आप यहां पर देखिए, 40 साल मिस्र में रहा, महान विद्वान, सांसारिक तौर पर यानी हाईली एजुकेटेड, मोस्ट हाईली एजुकेटेड, क्योंकि राजा का बेटा बना ना, तो राजा ने कोई ऐसी विद्या नहीं थी जो उसको नहीं मिली। उसको एजुकेशन भी पूरी मिली, उसको कलाएं भी सीखने को मिली, सब कुछ मिला, वेल क्वालिफाइड, सांसारिक तौर पे एक बहुत अच्छा नेता बन सकता था। परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं चुना? यहां पे एक सबक है हम लोगों के लिए। नहीं, परमेश्वर क्या संसार के जो बहुत हाईली क्वालिफाइड डिग्रीधारी हैं, तो क्या वो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं? नहीं। आजकल के लोग किनके पास जाते हैं परमेश्वर के से संबंधित बातों के लिए? हाईली क्वालिफाइड बड़ी बड़ी डिग्री धारकों के पास। उनके पास परमेश्वर का ज्ञान है ही नहीं। दे डोंट नो हु गॉड इज। मूसा के साथ भी यही था, मूसा परमेश्वर को नहीं जानता। वो 40 साल पूरे उसके संसारिक जीवन के वो परमेश्वर के किसी काम के नहीं, परमेश्वर उसको अपनी सेवा में नहीं ले सकता। चलिए दूसरे 40 साल में आइए, जब वो जंगल में आ गया, मिद्यानी में ये जंगल था, यहां पे जब उसकी शादी हो गई, पहली बात वो वहां से भाग के आया, यहां पे उसकी शादी हो गई जंगल में, और उसके बाद बच्चे भी हो गए जंगल में। उसके बाद वो भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया जंगल में, हाईली क्वालिफाइड पर्सन। ये जो 40 साल उसके जंगल में थे, जब वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था और अपने परिवार की देखभाल कर रहा था, ये 40 साल उसके वो प्रिपरेशन थी जिसके लिए परमेश्वर उसको अपनी सेवा के लिए तैयार कर रहा था। और जब ये 40 साल पूरे हो गए, अब कितने हो गए उसकी उम्र क्या हो गई? जब वो 80 साल का हुआ, तब परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा के लिए चुना। आपने देखा कब? जब वो सांसारिक तौर पर सारी ज्ञान और विद्या ले रह चुका था, परमेश्वर ने उसको नहीं चुना, वहां से उसको भागना पड़ा। उसके बाद जब वो जंगल में 40 साल रहा, अपने परिवार की वैवाहिक जीवन, बच्चा, परिवार की देखभाल, चरवाही, जानवरों की देखभाल, अपने ससुर की, यानी आप देखिए तो वो परिवार का मुखिया बना, परिवार की देखभाल करी, परिवार की सारी जिम्मेदारी, और उसको जब उसने बड़ी खूबी के साथ किया, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। और आपको मालूम है नए नियम में क्या लिखा है? जो कोई अपने घर का अच्छा प्रबंध करता है, परमेश्वर उसको अपनी सेवा के लिए उसी को कलेक्ट करता चुनता है। तो पुराने नियम में और नए नियम में एक ही चीज आपको देखने को मिल रही है। नए नियम में सिर्फ निर्देश है, लेकिन पुराने नियम में पूरा उसका चित्र है मूसा के जीवन से। वो 40 साल उसके जो थे, वो 40 साल जंगल के, वो जंगल ट्रेनिंग थी। मालूम क्यों? परमेश्वर एसी में बैठकर, एसी हॉल में बैठकर ट्रेनिंग करने वाले बाइबल कॉलेज के बच्चों को अपनी सेवा में नहीं लेता है। परमेश्वर जीवन की परिस्थितियों में जो अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करता है, जो अपने परिवार की अच्छे तरीके से देखभाल करता है और अपने परिवार का नेतृत्व अच्छा करता है, वही परमेश्वर की सेवा के लिए उपयुक्त होता है परमेश्वर के दृष्टिकोण में। और परमेश्वर ने ये 40 साल जो जंगल के थे ना मूसा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये जो इजरायली लोग हैं, इनको यहां से मिस्र से यानी शहर से निकालकर उन्हें जंगल में ही लेके जाना था। और जंगल की अच्छी ट्रेनिंग किसके पास थी? मूसा के पास। ठीक, तो लीडर वही जिसके पास उसका अनुभव हो। अगर कोई मसीहियत में अगर कोई सेवक बनना चाहता है और उसने जीवन में परिस्थितियों का सामना नहीं किया है और परमेश्वर के बड़े हाथ को अपने जीवन में नहीं अनुभव किया है, परमेश्वर कैसे निकालता है, कैसे छुड़ाता है, कैसे बचाता है, इसका अनुभव नहीं किया, तो वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए योग्य है। ठीक है, तो परमेश्वर की सेवा में वही व्यक्ति है जो सारी जिंदगी मुसीबतों में और स्ट्रगल में है। स्ट्रगल ही तो ये बताता है कि उसको आगे कौन बढ़ा रहा है, कौन आगे बढ़ा रहा है। बावजूद स्ट्रगल के परमेश्वर ही उसको आगे बढ़ा रहा है।
स्ट्रगल में। तो स्ट्रगल में जब हम होते हैं, जब हम विपरीत परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हैं और बहुत अच्छे कुशल तरीके से अपने परिवार का नेतृत्व करते हैं, यही असली ट्रेनिंग है परमेश्वर की सेवकाई के लिए। ठीक, अब इस बात से हम लोग यहां से चलेंगे, मूसा के 40 वर्ष जो जंगल में भटकने के पीछे परमेश्वर की क्या इच्छा थी। मूसा के 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के पीछे परमेश्वर की क्या इच्छा थी। परमेश्वर का अनुसरण करना है हमको पास्टर्स का अनुसरण नहीं करना है। निर्गमन की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण किताब है और यह मसीही जीवन के लिए एक इतिहास है। देखिए, जैसे मूसा को फिरौन की बेटी ने गोद लिया था और उसे अपनी मिस्री की तरह, उसे मिस्रियों की तरह ही शिक्षित किया गया था, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि वो एक इजरायली था। एक बार जब वो अपने भाइयों से मिलने गया तो उसने देखा कि एक मिस्री एक इजरायली को पीट रहा है और उसकी मदद करने के लिए आगे आया और मिस्री को पीट पीट कर मार डाला। फिर वो फिरौन से बचने के लिए मिद्यान के जंगल में भाग गया जो उसकी हत्या करना चाहता था। वो वहां 40 साल तक रहा और फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि वो इजरायलियों को मिस्र से उनके पलायन में नेतृत्व करे। मूसा ने परमेश्वर के आदेश को स्वीकार किया और फिरौन से मिलने गया, लेकिन वो हिब्रू दासों को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। फिर परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां बरसाई और अंततः मूसा सफलतापूर्वक इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने में सक्षम हुआ। और हम जब भी बाइबल में पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मूसा एक ईमानदार व्यक्ति था जो अपने लोगों के प्रति पूरी तरह से वफादार था। उसे वो सब कुछ स्वीकार करना चाहिए था जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था। तो परमेश्वर ने उसे तुरंत क्यों नहीं इस्तेमाल किया अपनी सेवा में, बल्कि उसे 4 दशकों तक जंगल में क्यों भेजा? यानी 40 साल उसको जंगल में क्यों रखा परमेश्वर ने? जब वो मिस्र से आया था परमेश्वर ने उसे तुरंत क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आज कलीसिया में देखिए, नोट कीजिए यहाँ पे, ये बहुत बारीक पॉइंट है। आज सांसारिक व्यक्ति कलीसिया में आता तुरंत लीडरशिप मांगता है। क्या मिलनी चाहिए उसको? लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो पैसे वाले लोग आते हैं, जिनके पास रुतबा होता है, जो संसार में बहुत थोड़ा लीडर टाइप के होते हैं सांसारिक तौर पे, वो जैसी कलीसिया में घुसते हैं वो खट से उनको लीडरशिप में ले लिया जाता है। ये दुख की बात है, क्योंकि बिब्लिकल पैटर्न्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो कलीसियाओं में सब गलत गतिविधियां इसीलिए तो डेवलप हो गई। कोई भी आए वो और उसको वो थोड़ा सा प्रभावशाली हो, उसको आप सीधे पुलपिट पे खड़ा कर देते हो, उसको लीडर बना देते हैं। ये हो रहा है। और यहां पे हम जाके देखते हैं परमेश्वर कैसे चुनता है। इसके पीछे परमेश्वर की क्या इच्छा थी, और इसे हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश नहीं पढ़े जो वास्तव में परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के वचन कहते हैं मूसा 40 वर्षों तक जंगल में रहा। उस समय के दौरान परमेश्वर ने उससे बात नहीं की, ना ही उसे सत्य प्रदान किया, और मूसा के पास परमेश्वर के वचनों की कोई पुस्तक नहीं थी और कोई भी उसके पास संगति देने नहीं गया। वो जंगल में अकेला रहता था जब तक कि अंततः उसने सच्चा विश्वास प्राप्त नहीं कर लिया। तो परमेश्वर ने मूसा के साथ ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास मूसा को पूरा करने के लिए एक आदेश था, क्योंकि वो उसे एक महान उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर को मूसा पर काम करना था, और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को इस तरह से कठोर बनाया। मिस्र से प्रस्थान करने से पहले मूसा उग्र था। जब वहां से आया था गुस्सैल टाइप का था कि नहीं था? उसका न्याय यह था कि जो गलत करे उसे मार दो। उग्र था, यानी क्रोध से भरा व्यक्ति था, भयानक क्रोधी था वो। आज हम में से कितने लोग ऐसे ही हैं? तो क्या लीडरशिप आपको मिल सकती है? क्रोधी को नहीं देगा, क्रोधी को नहीं देगा। पहले उसके क्रोध को शांत करना है। परमेश्वर हमारे ये भीतरी मनुष्य का पार्ट है। क्रोध हमारे अंदर से आता है, अंदर प्रॉब्लम है। तो देखिए, परमेश्वर ने उसको, क्योंकि वो क्रोध करता था, उसको, वो उग्र था इतना अधिक कि उसने एक व्यक्ति पर पत्थर से प्रहार किया, और इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया कि मूसा जंगल में चला गया ताकि उसकी इच्छा और उग्रता
साथ ही साथ उसके अच्छे इरादे, उत्साह, उच्च उत्साह यानी बहुत अत्यधिक उत्साह होना, अति उत्साह होना, और अपने लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए उसकी वीरता को कठोर बनाया जा सके। यह सब मनुष्य की इच्छा, उग्रता और स्वाभाविकता से संबंधित था, और परमेश्वर मूसा में इन चीजों को संतुलित करना चाहता था, उसके अंदर संतुलन लाना चाहता था। और संतुलन लाने के लिए जंगल से बढ़िया कोई जगह नहीं। एक मिलिट्री वाले सैनिक को कहां पे तैयार किया जाता है? वहीं रखा जाता है। जब वो चारों तरफ अपनी परिस्थितियों से जूझता है, रात दिन दोनों समय, तब उसको पता चलता वाकई में जीवन कितना कठिन है। हम लोग तो शहरों में रहते हैं, सुविधाओं से लैस। हमको ये नहीं मालूम है कि जीवन के लिए परमेश्वर हमारी कितनी, वो हमें सांसें दे रहा है, वो हमको हमारी आवश्यकताओं की हर चीज मुहैया कर रहा है। आपके पास जो पैसे भी आपको मिल रहे हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिल रहे हैं। तो हर बात में उसका धन्यवाद करो भैया, क्योंकि बहुत से लोग इन्हीं चीजों के लिए तड़प रहे हैं संसार में। परमेश्वर हमें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए जंगल में लेके जाता है कि जीवन को समझो पहले। यदि हम हमेशा मनुष्य के तरीकों का उपयोग करके मुद्दों को हल करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर पर सच्चा विश्वास नहीं है, और हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, और सच्चे विश्वास के साथ उसकी संप्रभुता पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए हमारा उपयोग करना कठिन है, और परमेश्वर हमारे साथ कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। जब परमेश्वर किसी का उपयोग करना चाहता है, तो वो उसके विश्वास को पूर्ण करेगा, उन्हें सत्य और उसकी इच्छा को, अपनी इच्छा को उसे समझाएगा, उन्हें किसी भी मिलावट से रहित और मनुष्य की तथाकथित वीरता, उग्रता, महान आकांक्षाओं और उदात्त भावनाओं या मनुष्य के किसी भी अच्छे इरादे और उत्साह के बिना वास्तव में और पूरी तरह से उसकी आज्ञा मानने में सक्षम बनाएगा, जो सभी दृढ़ विश्वास के लिए पारित होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन चीजों के बिना होता है, तो वो वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा मानने में सक्षम होता है, और वो अब अपनी कल्पनाओं या जो कुछ वे अच्छा मानते हैं उसके आधार पर बात या कार्य नहीं करता है। और जब वे फिर से परमेश्वर के सामने आते हैं, तो क्या परमेश्वर में उनका विश्वास सच्चा नहीं बढ़ा है? परमेश्वर में उनका सच्चा विश्वास नहीं बढ़ा है? क्या परमेश्वर में सच्चा विश्वास क्या है, क्या होता है? क्या परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखने वाला व्यक्ति अभी भी परमेश्वर को सलाह दे सकता है और उसे सुझाव दे सकता है, ये कहते हुए कि परमेश्वर ऐसा करने से आपके कार्य मनुष्य की धारणाओं के विपरीत है? परमेश्वर ऐसा करने से लोगों के लिए इसे स्वीकार करना कठिन है, और आपको इसे इस तरह से करना चाहिए। परमेश्वर अपने यहां जो कहा, आपने यहां जो कहा है वो गलत है, आपका लहजा गलत है, आपका तरीका गलत है, ये शब्द गलत है, ये सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर से पूरी तरीके से परिचित नहीं हो जाता, विथ एक्वेंटेंस इंग्लिश में लिखा ना, विथ एक्वेंटेंस यानी चिर परिचित, आपका परमेश्वर के साथ ऐसा परिचय हो, जब आप परमेश्वर से आपका पूरी परिचय हो जाता है, तब आप परमेश्वर को सलाह नहीं देंगे कि आपके वचन में यहां प्रभु आपने गलती से ये कह दिया था, आप बहुत हार्ड बोलते हैं, आप बहुत, ये गलत तरीका है, लोग इन बातों को सह नहीं पाएंगे, आप यहां पे लोगों की धारणाओं के हिसाब से प्रभु अपने वचन को बदल दीजिए। ये आज लोग जो झूठी शिक्षा वाले परमेश्वर के वचन को हल्का करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, यहां से सीखने को मिलता है। मूसा को परमेश्वर के आगे एक भी बात जो परमेश्वर कहता था उसमें इफ एंड बट करने का कोई चांस नहीं था। इसलिए परमेश्वर जंगल में ले गया था उसको, ताकि वो ये मान ले कि यहां परमेश्वर के सामने सवाल नहीं खड़े करने, केवल आज्ञा माननी है। तो इसी को हम देख रहे हैं कि ये सच्चा विश्वास किसे कहते हैं। ये सभी चीजें, ये कोई ऐसी बात कभी करेगा ही नहीं अगर वो परमेश्वर को जानता होगा। वे वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हैं, उनमें तर्क की भावना विकसित होती है और उनमें परमेश्वर के प्रति श्रद्धा होती है। केवल वास्तव में आज्ञाकारी होना ही एक वास्तविक विश्वास है।
हुक्म मानने वाला व्यक्ति सच्चा विश्वासी है। आपने देखा मूसा को परमेश्वर ने क्यों प्यार किया? बस। और परमेश्वर को सलाह नहीं देता था। आजकल के लोग प्रार्थना में क्या करते हैं? प्रभु ऐसा कर दीजिए, प्रभु ऐसा कर। काहे तुम सलाह दे रहे हो? उसका कोई मंत्री नहीं। वचन बता तो रहा, परमेश्वर का कोई मंत्री नहीं है। आप उसको सलाह नहीं दे सकते। वो सर्वोच्च है, उसकी संप्रभुता पर विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का वचन जो कहा है उसकी आज्ञा मानेंगे तभी परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी। यह है सच्चा विश्वास। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने का आदेश दिया। ये वो आदेश था जो उसने मूसा को दिया था। और मूसा ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? उसने परमेश्वर के सामने जमीन पर लेटकर दंडवत किया। उसने अपने लिए कुछ नहीं चुना और उसने अपने सामने आने वाली किसी भी कठिनाई के बारे में कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने उससे जो भी करने को कहा वो उसे पूरी तेजी से करा। पूरी तेजी से काम करने का मतलब लापरवाही से काम करना नहीं है। और उसके दिल में कुछ ऐसा था जिसने उसे नियंत्रित कर लिया। ऐसा क्या था जिसने उसे परमेश्वर द्वारा सौंपे गए आदेश को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया? हालांकि वो कुछ भी करने में असमर्थ महसूस कर रहा था, उसे इस बात का बहुत अनुभव था कि कैसे परमेश्वर सभी घटनाओं और सभी चीजों पर शासन करता है। और जंगल में उसके 40 वर्षों के अनुभव ने उसे यह समझने में सक्षम बनाया कि परमेश्वर की संप्रभुता सर्वशक्तिमान है और इसलिए बिना एक और शब्द कहे वो परमेश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। इसने क्या प्रदर्शित किया? इसने प्रदर्शित किया कि मूसा के पास सच्चा विश्वास था और वो वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करने और परमेश्वर की आज्ञा मानने में सक्षम था। मूसा का दिल नहीं टूटा, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं चुना और उसने परमेश्वर को मना नहीं किया। इसके बजाय उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और वो विश्वास से भरा हुआ आगे बढ़ा और परमेश्वर ने उसे जो कार्य सौंपा था उसे पूरा किया। मूसा का यही मानना था, यदि परमेश्वर ने मुझे कोई कार्य सौंपा है तो ये सब वैसा ही पूरा होगा जैसा उसने कहा है। यदि वो मुझसे इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए कहता है तो मैं उनका नेतृत्व करूंगा। और क्योंकि ये परमेश्वर है जिसने मुझे ये कार्य सौंपा है, इसलिए परमेश्वर ही उनका नेतृत्व करेगा, मनुष्य नहीं। मनुष्य केवल परमेश्वर के साथ सहयोग करता है। ये मूसा की अंतर्दृष्टि थी। यदि वो कार्य कायर होता तो वो कहता, मैं ये नहीं करूंगा, आपने मुझे ये कार्य सौंपा है लेकिन मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूं। मिस्र का फिरौन इतना शक्तिशाली है और मेरे पास कोई सेना नहीं है, तो मैं इस्राएलियों को मिस्र से बाहर कैसे निकाल सकता हूं? क्या वे मेरी बात सुनेंगे? ये शब्द इनकार, प्रतिरोध और विद्रोह का प्रतीक है। वे परमेश्वर में कोई विश्वास नहीं दिखाते हैं और ये सच्चा विश्वास नहीं है। उस समय इस्राएलियों और मूसा के लिए परिस्थिति प्रतिकूल थी और किसी ने भी ये संभव नहीं सोचा था कि इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि वहां समुद्र पार करना था जो लगभग असंभव कार्य था। ये एकदम असंभव कार्य था। क्या मूसा को इस बात का पता नहीं था कि यह कार्य पूरा करना कितना कठिन होने वाला था? वो बिल्कुल जानता था, लेकिन उसने केवल इतना कहा कि वो एक वाक्पटु वक्ता यानी बोलने में बहुत अच्छा, यानी जैसे जो स्पीकर होते हैं वो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएगा, यानी वो बोलने में की कला उसके पास नहीं है। ये बात उसने परमेश्वर से बोली थी और यही बोला था कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि बोलने की कला नहीं। अब आप देखिए संसार में अच्छा लीडर संसार में किसको मानते हैं? जो पब्लिक बांध ले। आप राजनीति में इसको आसानी से समझ सकते हैं। अपने देश में बाजी वही मान ले जाता जो बोली में, भले वो कुछ करे ना, बोलने में उसको कला आनी चाहिए, वो बोली से ही लोगों को अपनी ओर कर लेता। ये चीज मूसा के अंदर नहीं। अच्छा, परमेश्वर को इस चीज की जरूरत नहीं। परमेश्वर को इस चीज की जरूरत नहीं। जैसे संसार में पॉलिटिक्स में जो नेता होते हैं ना, उनके पास बोलने की कला होती है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास बोली में सामर्थ होनी चाहिए और वो पवित्र आत्मा से होती है। तो परमेश्वर को एक साधारण व्यक्ति चाहिए, उसको नेता नहीं चाहिए। तो कलीसिया में कोई नेता नहीं हो सकता।
सांसारिक नेता के तौर पर कोई व्यक्ति परमेश्वर के लोगों की अगुवाई नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उसे इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए कहा और इसलिए उसने खुद को जमीन पर झुकाया और कार्य स्वीकार कर लिया। उसके पास ऐसा कौन सा अनुभव था जो इस कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाता था, जो बिना किसी संदेह के विश्वास से भरा हुआ था और जिसने उसे इस हद तक आज्ञाकारिता करने में सक्षम बनाया। मुझे जंगल में 40 साल रहने के अपने अनुभव के दौरान क्या मूसा ये समझने में सक्षम था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और ये कि मानव जाति परमेश्वर के हाथों में है? बेशक वो था। ये सबसे सच्ची समझ थी। इसलिए जब उसने परमेश्वर द्वारा उसे सौंपे गए कार्य को सुना तो उसका पहला प्रभाव निश्चित रूप से यह रहा होगा, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। और यदि परमेश्वर कहता है कि यह किया जा सकता है तो यह अवश्य किया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कार्य सौंपा है तो परमेश्वर इसे करेगा और यह परमेश्वर ही है जो इसे करेगा, कोई मनुष्य नहीं। जब लोग कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें पहले स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। उन्हें तैयार करने के लिए प्रावधानों के और तमाम बातों पर विचार करना चाहिए। कितने हथियार तैयार करने चाहिए, कितने लोगों को तैयार करना चाहिए और फिर तय करना चाहिए किसी रणनीति के साथ आगे बढ़ना है या केवल संख्या के बल पर निर्भर रहना है। लोगों को ऐसी योजनाएं बनानी पड़ती हैं, लेकिन क्या परमेश्वर को इनमें से किसी चीज की जरूरत है? हर एक रचना, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो, चाहे वो कितनी भी सक्षम हो, चाहे वो कितनी भी भयंकर हो, परमेश्वर के हाथों में है। मूसा के पास इस तरह का विश्वास, समझ और अनुभव था और इसलिए उसका दिल डर और चिंता से मुक्त था। इस तरह परमेश्वर में मूसा का विश्वास बहुत अधिक सच्चा हो गया और परमेश्वर में उसका सच्चा विश्वास बहुत अधिक प्रत्यक्ष, सरल और शुद्ध हो गया। केवल सच्चा आज्ञाकारी होना ही वास्तविक विश्वास है। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मेरी आंखें खुल गईं। सच बात है, हमारी और आपकी आंखें वचन से खुलती हैं। ये हमारी हृदय की आंखें हैं। सिर्फ मूसा ने अपने एक हिब्रू भाई की रक्षा के लिए एक मिस्री को मार डाला था और मैंने इसे इसकी वीरतापूर्ण भावना का प्रदर्शन माना। मुझे ये एहसास नहीं था कि मूसा की गर्मजोशी, अच्छे इरादे, उत्साह, उच्च मनोबल और स्वाभाविकता में मिलावट थी। उसके इन हिस्सों ने सिर्फ ये समस्या पेश नहीं की कि वो किसी को पीट कर मार सकता था, बल्कि ये भी कि वो अपने उत्साह और स्वाभाविकता पर भरोसा करके परमेश्वर के काम में बाधा डालेगा। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के रास्ते में खड़ा होगा और कभी भी परमेश्वर के प्रति सच्ची अधीनता हासिल नहीं कर पाएगा। वो परमेश्वर के आदेश को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। परमेश्वर के उपयोग के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगा। जंगल में रहते हुए मूर्ख इजरायलियों ने मूसा से पानी और मांस और अन्य चीजों तक उनकी पहुंच के बारे में कई बार शिकायत की और यहां तक कि उस पर हमला भी किया। यदि उसने अपने स्वाभाविक स्वभाव और उच्च उत्साह के आधार पर कार्य किया होता तो वो कभी भी इसे सहन नहीं कर पाता और वो विशेष रूप से इजरायलियों के लिए कई बार प्रार्थना करने, परमेश्वर की दया मांगने और उन्हें क्षमा करने में सक्षम नहीं होता। परमेश्वर ने मूसा को पहले जंगल में 40 वर्ष गुजारने के लिए रखा ताकि उसका स्वभाव और स्वाभाविकता समाप्त हो जाए और वो अपने जन्मजात व्यक्तित्व से मुक्त हो जाए, यानी उसका पुराना मनुष्यत्व जंगल में खत्म। पहले मूसा का खत्म हुआ, तब मूसा इजरायलियों को निकालने के लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया। देखिए, सेवा में मसीह की सेवा में कौन व्यक्ति खड़ा हो सकता है? जो भीतरी मनुष्यत्व में नई सृष्टि बन चुका। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है ना, यही चीज परमेश्वर यहां भी चाह रहा है नई वाचा में। तो उसने अपनी स्वाभाविकता, स्वभाव या धारणाओं और कल्पनाओं के माध्यम से नहीं लिया, बल्कि इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया और जंगल से बाहर निकलते समय चाहे हिब्रू लोगों ने कितनी भी शिकायत की हो,
उन्होंने कितने भी अनुचित अनुरोध किए हों या कितनी भी ऐसी चीजें हुई हों जो उसकी धारणाओं के अनुरूप नहीं थी, उसने धैर्य पूर्वक परमेश्वर पर भरोसा किया और सब कुछ हल करने के लिए परमेश्वर की ओर देखा। उसने परमेश्वर के आदेश का भारी बोझ उठाया। जंगल में 4 दशक यानी 40 साल तक कठोर परिश्रम के कारण मूसा के अंदर न केवल क्रोधी स्वभाव खत्म हो गया, बल्कि उसे ईश्वर पर सच्चा विश्वास भी मिला। उस दौरान उसने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया, बहुत ज्यादा कठोर मौसम का सामना किया और साथ ही जंगली जानवरों के कई हमलों का सामना किया। हालांकि उसने ईश्वर पर भरोसा करके इन सभी से पार पाया। जब मूसा इन कठिनाइयों से गुजरा तो उसने देखा कि इसमें ईश्वर का हाथ है। उसने ईश्वर के कामों को देखा और सच्चा विश्वास विकसित किया। यही कारण है कि उसने ईश्वर के महत्वपूर्ण आदेश को बहादुरी और विश्वास के साथ स्वीकार किया और पूरा किया। मिस्र से पलायन में इजरायलियों का नेतृत्व करने वाले मूसा के बारे में सोचे। जैसा कि हम कल्पना करते हैं, मूसा के पास बहुत ताकत थी और यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वो इजरायलियों को जाने देगा या नहीं। मूसा और इजरायलियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें मार दिए जाने का खतरा है या नहीं। और अगर फिरौन ने उन्हें जाने भी दिया तो उनमें से 10 लाख से ज्यादा लोग कनान की यात्रा में कैसे बचेंगे? ऐसे बहुत से सवाल थे। यदि मूसा को अपने पलायन में पूरी तरह से अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना पड़ता तो फिरौन द्वारा 10 बार उनके रास्ते में आने के बाद वो हार मान लेता। लेकिन चूंकि मूसा को परमेश्वर पर सच्चा विश्वास था और वो परमेश्वर की महान शक्ति में विश्वास करता था, फिर चाहे फिरौन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो या उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, वो ये जानता था कि ये सब परमेश्वर के हाथों में है। वो जानता था कि परमेश्वर के माध्यम से सब कुछ संभव है, कि वो केवल एक व्यक्ति था जिसका उपयोग परमेश्वर कर रहा था और जब तक वो परमेश्वर के कहे अनुसार करता है तब तक वो निश्चित रूप से इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाल सकता है। जब मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा किया तो वो इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने में सफल रहा और परमेश्वर ने उसे जो कार्य सौंपा था उसे पूरा किया। मूसा को उसके स्वभावगत पहलुओं से छुटकारा दिलाने, उसमें परमेश्वर के प्रति सच्चा विश्वास और समर्पण विकसित करने के लिए परमेश्वर द्वारा जंगल में ले जाने पर विचार करते हुए बाइबल की इस आयत के बारे में सोचिए। खुद को वो रोक नहीं पाया। नीति वचन 17 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। नीति वचन 17 अध्याय और उसका 3 पद। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है। काहे के लिए? उसको शुद्ध करने के लिए। ठीक है, परंतु मनो को शुद्ध करने वाला कौन है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा करता है। ये वचन हमारे अंदर जाते हैं और हमारे मन को शुद्ध करते हैं। ये एक वही है, ये वचन आग है। ये अंदर जाकर हमारे अंदर से वो सारी गलत भावनाओं को जलाते हैं, भस्म करते हैं। ये दर्शाता है कि परमेश्वर लोगों को शुद्ध करने और बदलने के लिए परीक्षणों और शुद्धिकरण का उपयोग करता है ताकि हम उसके उपयोग के योग्य बन सकें। तब हमारे जीवन और हमारे काम में वे सभी कठिनाइयां जिनका हम अक्सर सामना करते हैं हमारी अपनी धारणाओं के अनुरूप नहीं लगती है, लेकिन उनके पीछे परमेश्वर के ईमानदार इरादे हैं। परमेश्वर हमें अपने हाथ की तरह जानता है। वो जानता है कि किस तरह का वातावरण हमारी कमियों की भरपाई करेगा और हमें हमारे भ्रष्ट स्वभावों से मुक्त होने देगा। इसलिए वो हमारे लिए हर वातावरण की व्यवस्था करता है। वो परीक्षणों और शुद्धिकरण के माध्यम से हमें शुद्ध करता है और बदलता है। इसलिए जब हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है तो हम परमेश्वर को गलत नहीं समझ सकते या दोष नहीं दे सकते, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि वो जो कुछ भी करता है वो अच्छा है। केवल इन वातावरणों का अनुभव करके ही हमारे भ्रष्ट स्वभावों को शुद्ध और बदला जा सकता है। हम अपने परमेश्वर के प्रति सच्ची आस्था और समर्पण विकसित कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप लोग बन सकते हैं। अतीत के बारे में सोचते हुए, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझता था, मैं हर बार जब भी लोग घटनाओं या चीजों का सामना करते थे तो मेरी धारणाओं के अनुरूप नहीं होती थी।
मैं बस सतही तौर पर खुद को नियंत्रित करता था और इसे स्वीकार करता था, लेकिन मेरा दिल विद्रोह और प्रतिरोध से भरा था। इस बात पर भी बड़बड़ाता था कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्यों होने दिया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि मेरे भ्रष्ट स्वभाव में कितना कम बदलाव आया। मैंने वास्तव में मेरे लिए उन वातावरणों को स्थापित करने में परमेश्वर की कड़ी मेहनत को बर्बाद होने दिया है। परमेश्वर के मार्गदर्शन और मूसा के अनुभवों के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा को अब हम लोग समझ गए हैं और ये महसूस किया है कि परीक्षणों और शुद्धिकरणों के माध्यम से लोगों को पूर्ण बनाने की परमेश्वर की विधि कितनी अद्भुत है, और ये हमारे लिए उनके प्रेम की एक बहुत ही व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। आप और हम आज भी हर तरह की परिस्थितियों से गुजरेंगे और इनमें हम विश्वास से जयवंत हो सकते हैं। यही परमेश्वर चाहता है। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों और परीक्षणों में परमेश्वर के बारे में शिकायत नहीं कर सकते या विद्रोही नहीं हो सकते, बल्कि उसकी इच्छा की तलाश करनी चाहिए और उसके सभी आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना चाहिए। तब परमेश्वर के मार्गदर्शन के माध्यम से अपने जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर हमारे अपने वचन और आत्मा के द्वारा हमारे मन और बुद्धि और हमारे हृदय और बुद्धि यानी जिसे चित्त कहते हैं, हमारे मन को शुद्ध करे और हमें परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ने में हमारी सहायता कर सके। परमपिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र शास्त्र में और पुरानी वाचा के अंतर्गत इजराइलियों के द्वारा मूसा के जीवन के द्वारा सेवकों के लिए जो वहां पर संदेश रखा हुआ है, जो व्यवहारिक संदेश है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए तैयार किए जाते हैं और उसमें एक समय लगता है। एक सच्चे सेवक को तैयार होने के लिए मूसा को तैयार होने में 80 वर्ष का समय लगा। तब परमेश्वर ने उसको 40 वर्ष तक अपनी सेवा में इस्तेमाल किया। परमेश्वर हम चाहते हैं आज इस युग में हर व्यक्ति लंबी तैयारी के बाद, परमेश्वर के द्वारा सिद्ध होने के बाद परमेश्वर की सेवकाई को करे, ताकि परमेश्वर के कार्यों को वो पूर्णता तक पहुंचाए परमेश्वर के द्वारा, ताकि परमेश्वर उसको अपनी पूरी सामर्थ्य में इस्तेमाल कर सके और परमेश्वर के कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और लोगों के छुटकारे का काम हो। जिस प्रकार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, आज प्रभु यीशु मसीह के सेवकों के द्वारा वो लोगों को पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए सेवकों को तैयार करना चाहता है। हे प्रभु, हमें पूरी तैयारी से भरा मन दे, हम भी मूसा के समान बने, जल्दबाजी ना करें, परमेश्वर को अवसर दे कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार एक एक सेवक का उपयोग करे। हम तो केवल आज्ञाकारी बने रहें, उसकी आज्ञा का पालन करते रहें, ताकि उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में जब पूरा करते हैं तो उसकी इच्छा हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो, सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।